गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम बात करते हैं योग वेलनेस रिसॉर्ट एंड स्पा बाय अमृतारा, which is located in Mussoorie. So I visited this property from 4 to 6 जुलाई and इस प्रॉपर्टी में मैं पहले भी जा चुका हूँ in 2024 and so I'll just try to compare my experience. I didn't make a video when I visited in 24 but I've documented my whole experience this time around. So शुरू करते हैं. Starting with location. So this property is located in Barloganj. So Barloganj is basically 5 to 6 किलोमीटर before the main Mussoorie or the mall road, as you all know. तो बिल्कुल मसूरी के अंदर नहीं है, 5-6 किलोमीटर पहले ही है. एंड इसमें द की थिंग टू नोटिस कि आपको एक जस्ट लाइक ऑन द रूट एक आपको एक बोर्ड दिखेगा राइट साइड में. सो व्हेन यू आर क्लाइंबिंग अप द हिल्स तो आपको राइट साइड में एक बोर्ड दिखेगा योग वेलनेस एंड रिसोर्ट. आप उस रास्ते में मत जाना जहाँ पे राइट साइड में दिखे. मतलब बेसिकली इट इज एक्चुअली स्लाइड मतलब अराउंड अ यू टर्न ओनली. ऐसे यू टर्न करके जाना होता है. तो वो वन वे है एंड उसमें जो रोड है बहुत ही छोटी है एंड स्टीप है. आई वुड नॉट सजेस्ट क्या वहाँ जो आई एम नॉट श्योर कि इन्होंने ये क्यों वहाँ पे बोर्ड लगा रखा है बिकॉज एवरीवन इज नॉट अ एक्सपर्ट ड्राइवर या हेवी ड्राइवर एज वी ऑल नो. तो आप वो वाला टर्न छोड़ के आगे आप नॉर्मली जैसे आप मसूरी की तरफ जाते हो वहीं पे एक और कटता है वहाँ पे, मतलब जहाँ पे जेपी वगैरह सारे हैं. आई थिंक जेपी का एक बोर्ड होगा, उधर से ही आप राइट टर्न लेना, उससे पहले मत लेना. मतलब जस्ट बिकॉज फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई नो कि मैंने उस रूट पे मैं एक बार गया हुआ हूँ, वो रूट अच्छा नहीं है. तो दे शुड एक्चुअली रिमूव दैट बोर्ड. ठीक है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पड़ेगा 10-15 मिनट बट इट्स स्टिल बेटर देन रिस्किंग योर लाइफ. ठीक है, तो आप वो टर्न मत लेना. नाउ टॉकिंग अबाउट दी लोकेशन. सो मैं प्रॉपर्टी पहले भी गया जा चुका हूँ, तो लोकेशन इज ऑसम. यहाँ पे पूरा नेचुरल सराउंडिंग है, सीरीन सराउंडिंग है, वेरी पीसफुल राइट. तो जो बालोगंज का रोड भी है वो छोटा नैरो है बट वो पूरा प्राइवेट टाइप लगता है. मतलब वहाँ पे ज्यादातर अच्छी प्रॉपर्टीज लग्जरी प्रॉपर्टीज ही हैं. जेपी है, जैसे ये अमृता है, कपल ऑफ मोर प्रॉपर्टीज. तो गुड, द सराउंडिंग्स आर गुड एंड देन यू काइंड ऑफ हैव अ मेन गेट, वहां से आप एंटर करते हो. सो this gated property and then you kind of ride down to the parking area. So parking area as per my previous experience has improved. मुझे लगता है इन लोगों ने थोड़ा सा वो करा है. तो मतलब एक के बाद एक गाड़ी नहीं खड़ी होती है यूजुअली. इनके पास एम्पल है, मतलब 30-40 गाड़ियों के लिए एंड उतना ही आई थिंक रूम ज्यादा नहीं है इनके, 50-60 रूम ही है. तो उसके लिए एडिक्वेट है. सो पार्किंग में आपको कोई इशू नहीं आएगा. And then when you park your car, so there itself the guard will call that the cart जिसमें आप बैठ के आपका लगेज वगैरह उसमें जाता है. You can also walk down the way to the reception, but I think for the luggage वो उसमें लेके जाएंगे. So that is one. And then surroundings तो awesome है. My main reason to choose this property was कि इसकी surroundings जैसे बहुत peaceful है and मुझे मॉल रोड वगैरह पे इतना रहना पसंद नहीं है because वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाका होता है. तो I don't want to kind of, मतलब आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन जो भीड़ भड़ाका मॉल रोड पे जाए. मतलब वी स्टिल वेंट देयर बट जो वो थोड़ा सा अवे वाला एक्सपीरियंस चाहिए था जहाँ पे थोड़ा सा पीसफुल हो, सो दैट यू कैन रीजनरेट राइट. सो दैट वाज माय experience of this property. ठीक है, so we reached this property on 4th of July. So around 1 p.m. So we were traveling from Delhi. तो this Delhi Dehradun expressway is a breeze now. Normal आप 4-5 घंटे मैक्सिमम में आप पहुंच जाते हैं even if you take a break, right? So that was a very blessing in disguise. And मुझे तो कुछ उस हाईवे पे अभी कुछ फोटोज वगैरह नहीं दिखे. Again, don't judge me on my experience. It was my experience as of 4th, right? तो आगे पीछे जो भी हुआ है पॉट होल्स हैं वो जब तक रीवर्क हुए थे आप रोड वर्क चल रहे थे तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई. तो वी रीच्ड बाय 1 PM एंड वी स्टार्टेड एट अराउंड 7:30 और सो. तो वही 5-5:30 घंटे में हम पहुंच गए थे. एंड वी टुक सम स्मॉल ब्रेक्स ऑल्सो. सो बात करते हैं चेक इन एक्सपीरियंस की. सो चेक इन एक्सपीरियंस में मुझे थोड़ा सा जो रिसेप्शन एरिया है उसमें थोड़ा सा मुझे उतना फील नहीं आया घुस के. मतलब एज कम्पेयर टू माई अर्लियर विजिट आई थिंक दे माइट हैव स्विच्ड ऑफ द AC. थोड़ा गर्मी भी था, मतलब ह्यूमिड सा लग रहा था बिल्कुल. एंड उस दिन कोई ऐसी बारिश भी नहीं हो रही थी बट इट वॉज ह्यूमिड. एंड देन क्लिनलीनेस भी मुझे नहीं लगा रिसेप्शन एरिया में जैसा होना चाहिए. मतलब जैसे आप जाते हो अच्छी लग्जरी प्रॉपर्टी में यू एक्सपेक्ट सम एम्बियंस. एंड देन द गाय हु वाज सिटिंग ऑन द फ्रंट डेस्क आल्सो वो बहुत ज्यादा मतलब ही वाज नॉट स्माइलिंग एंड ऑल. मतलब थोड़ा सा वो पोकर फेस टाइप भी था बंदा. एंड दो वी वर प्रोवाइडेड द वेलकम ड्रिंक एंड ऑल वो रहा था. एंड वी रीच बाय 1 एंड सो उस इन आवर पैकेज फ्री लेट चेकआउट एंड अर्ली चेक इन अवेलेबल था अप टू 2 hours बट इट वाज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी. सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि हम 1 बजे भी जा रहे हैं और आपका नॉर्मल चेक इन 2 PM के अराउंड है. 1 बजे तो हमें रूम मिल ही जाएगा राइट. बट देन ऑल्सो टू आवर सरप्राइज वो बोले कि अभी तो रूम रेडी नहीं है जो आपने बुक करा है. सो वी बुक फॉर 2 nights राइट. सो our room was for 1 night was executive and then for the second night was double room right.
तो वो एग्जीक्यूटिव से थोड़ा एक लेवल का कम होता है शायद, आई थिंक अवेलेबिलिटी उस तरह की थी। तो उसने फिर हमें सजेस्ट किया कि मैं आपको एग्जीक्यूटिव रूम ही दे देता हूँ 2 दिन का। मतलब आपने तो एक दिन का सुपीरियर डबल रूम किया है, बट आपको मैं एग्जीक्यूटिव दे देता हूँ। एंड वो रूम जैसे रिसेप्शन है, रिसेप्शन के जस्ट राइट साइड में ही वाज एक्चुअली ऑफरिंग दैट रूम टू अस, राइट। तो वो हमने एक्चुअली में देखा, एंड दैट रूम वाज एक्चुअली वेरी स्मेली। उसमें आई एम नॉट श्योर वो किस तरह का स्मेल था, मतलब सम ड्रेनेज या कुछ सीबा टाइप कुछ स्मेल होता है, एंड वो अपकीप भी सही से नहीं करा होता है। एंड मुझे एकदम से मुझे समझ नहीं आई, फील नहीं आई मतलब उसमें, क्योंकि अर्लियर वी स्टेड एट अ डिफरेंट बिल्डिंग। इनके पास 2 बिल्डिंग्स है, एक जो रिसेप्शन के ऊपर है, एक इसको ब्लॉक ए बोल देते हैं, देन दिस ब्लॉक बी। तो वो मेरे को समझ में नहीं आया। एंड फिर उसने हमें कुछ और उसने बोला कि मैं आपको अपग्रेड ही कर दूंगा स्वीट में। तो उसी कॉम्प्लेक्स में रिसेप्शन के ऊपर ही दो सेकंड या फर्स्ट फ्लोर पे वो लेके गया, एंड कॉर्नर के रूम में लेके गया, एंड देन ही सेड कि देखो ये तो स्वीट है। अब वो स्वीट वुड साउंड के पता नहीं क्या ही होगा, बट इट वाज बेसिकली एक हॉल था गंदा सा, मतलब बहुत पुराने जमाने जैसे, बहुत साफ भी नहीं हुआ था, मतलब एक जिसको डाइनिंग हॉल जैसे स्वीट यूजुअली हैज दैट डाइनिंग प्लेस एंड देन द रूम, राइट। तो वो डाइनिंग प्लेस था, उसके बाद फिर वो सोफे वगैरह से इट वाज नॉट, मतलब कुछ भी नहीं, जाले वाले लटक रहे थे, मतलब अच्छा नहीं था, बहुत फील नहीं थी। उसके बाद एक रूम था, उसमें बालकनी भी, आई थिंक तुम्हारा जो डाइनिंग रूम है उसमें ही था। दो द बालकनी वाज ह्यूज, बट वो थोड़ा सा जो फील होता है कि रूम के साथ में बालकनी हो, वो वाला फील था नहीं उसके अंदर, है ना, तो अपकीप था। तो एट दिस पॉइंट वी वर क्वाइट इरिटेटेड, एंड और ऑल्सो आई थिंक उसके अंदर क्या था, एक विंडो जो थी रूम की वो ब्रोकन थी। उसका आई ऑल्सो पुट इन द वीडियो वेयर वी हैड टू कॉल द मेंटेनेंस कि भाई वही है कि जैसे आप कहीं जाते हो, जो घर में आप चीजें कर रहे हो अर्बन कंपनी से बुला के ये सब, वहीं पे वहां पे भी वही सब करना पड़ रहा था। हमने वो बंदे को बुलाया, उससे भी फिक्स नहीं हुआ कुछ, ठीक है। एट दिस टाइम मी एंड माय वाइफ वर क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड कि यार एक तो उतने पैसे दिए, आई टॉक अबाउट द मनी दैट वी पेड, इट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव। और उसके बाद फिर ये सर्विस मिल रही है, राइट। एंड जो लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस था दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। जो हम 24 में हम यहाँ आए थे तो बहुत डिफरेंट था। तो हमने फिर उसको थोड़ा धमकाया, हमने रिसेप्शन में बोला कि यार तो रिफंड दे दो, मतलब वी डोंट वांट टू स्टे एंड ऑल, या फिर दूसरे ब्लॉक में दे दो। मुझे लगता था दूसरे ब्लॉक में जहाँ पे रहे थे वो बेटर था मेरे ख्याल से। तो आई थिंक देन ही शोड अस अ रूम इन द सेकंड ब्लॉक, एंड वहाँ पे स्टिल थिंग्स वर फाइन। तो वी डिसाइडेड कि चलो वील कंटिन्यू द स्टे, बिकॉज एटलीस्ट दो, मतलब ये सब में 3-4 बज ही गए थे, 1-2 घंटे वेस्ट हो ही जाता है आराम से। तो वी डिडंट वांट टू वेस्ट our time because we were only there for 2 days. So we went for that room and that was also okay. मतलब ऐसा कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं था in the room that was in the different block. So I'll also suggest कि अगर आप जा रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है सेकंड ब्लॉक आपकी बेटर है, जो थोड़ा रिसेप्शन से दूर जाके जिम वगैरह से उसका रास्ता निकलता है। दैट इज अ बेटर ब्लॉक टू स्टे इन एज कम्पेयर टू द ब्लॉक जहाँ पे रिसेप्शन है, राइट। तो ये था। देन टॉकिंग अबाउट द रूम एक्सपीरियंस, तो रूम वॉज ओके साइज, मतलब बहुत बड़ा था, डिसेंट साइज था। And then feel was okay, cleanliness was also fine, and the view from the balcony was amazing, right? Executive rooms में you have a balcony, तो पूरा बहुत व्यू है। इस प्रॉपर्टी का एडवांटेज है कि ये बहुत अच्छी लोकेशन पे है, तो आपको सराउंडिंग्स और वो बहुत पीसफुल लगेगा, राइट। इट्स अ वेलनेस रिसोर्ट, सो रूम वाज वेरी गुड। एंड रूम के अंदर इफ आई टॉक अबाउट द इश्यूज, तो ऑब्वियसली फ्रिज वाज नॉट वर्किंग, मतलब इट वाज नॉट वर्किंग टू आवर एक्सपेक्टेशन, मतलब वो चिल्ड ठंडा जो आप एक्सपेक्ट करते हो वैसा नहीं था। एंड वो एक्नॉलेज भी कर रहे थे कि हाँ फ्रिज तो बेकार है हमारा, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, आपको आइस चाहिए तो आइस भेज देंगे। दैट वाज वन थिंग। बार बार आप उसको बुलाओ आइस के लिए, मतलब एक होता है कि आप पेप्सी कोक वगैरह लेते हो तो वो उसमें यू वांट कि चिल्ड हो जाए, बट वो नहीं था। वॉशरूम वाज ओके, इट वाज स्मॉल, बट डिडंट फाइंड एनी मेजर चैलेंज इन टर्म्स ऑफ द वाटर प्रेशर। और वही क्लीनलीनेस में मैं ऐसे बोलूंगा कि फिर भी जैसे मतलब जो फॉसेट्स वगैरह हैं उसमें वो ड्रॉपलेट्स का जो वो निशान वगैरह होता है ना, वो विजिबल था। मतलब जो एक क्लीनलीनेस आप एक्सपेक्ट करते हो लग्जरी प्रॉपर्टी से, बिकॉज इट्स अ लग्जरी प्रॉपर्टी, राइट। दिस प्रॉपर्टी इज नो लॉन्गर अफोर्डेबल प्रॉपर्टी। व्हेन वी विजिटेड इन 24 देन इट वाज स्टिल अफोर्डेबल रेंज में। अब तो ये मतलब 27,000 28,000 कुछ भी, मतलब अनशन, मतलब कुछ भी मांगने को तैयार है। दिस इज बिकॉज जैसे ही आपका ये डेवलपमेंट हुआ है देहरादून एक्सप्रेस में, तो मसूरी तो एज बिकॉम वी कैन गेट अवे, राइट। तो एवरी प्रॉपर्टी बीट मीडियम स्मॉल, ये तो फिर भी लग्जरी बोलूंगा, जो छोटी मोटी प्रॉपर्टीज भी है वो भी एक दिन का 10,000 रुपए वो सब ले रहे हैं। तो वो तो कुछ अन चल रहा है वहां पे, कुछ सीजन नॉन सीजन का कुछ चल ही नहीं रहा है वहां पे। तो वो प्राइसेस पूरे वो हो गए हैं, मतलब दे हैव शॉट अप लाइक एनीथिंग, राइट। तो वो तो मान के चलो। एंड आई टॉक अबाउट द प्राइस, कितना मैंने पे किया एंड क्या कंपैरिजन था लास्ट ईयर से इन द सब्सिक्वेंट सेक्शंस, राइट। तो दिस वाज अराउंड द रूम एक्सपीरियंस। रूम वाज फाइन, मतलब कुछ इतना कुछ मेजर कोई चैलेंज नहीं था, मतलब अगर आप वो बोलो तो, ठीक है। So now I'll talk about the amenities. So in terms of the amenities, so
आई थिंक दे कॉल्ड देमसेल्व्स अ 4 स्टार रिसॉर्ट, तो एमेनिटीज में वो जिम वगैरह स्पा तो सब रखना ही पड़ता है। तो जिम वाज देयर, स्पा वाज देयर, एंड देन देयर वाज आल्सो इंडोर पूल, टेबल टेनिस का टेबल था, पूल था मतलब वो वाला, नॉट द स्विमिंग पूल, द नॉर्मल पूल टेबल दैट यू हैव। पूल टेबल वाज देयर, किड्स प्ले एरिया भी था, मतलब वहाँ पे कुछ स्विंग्स वगैरह थे आउटडोर में, वो था। एंड देन दे आल्सो हैव अ बैडमिंटन कोर्ट, दैट वाज अ गुड थिंग, मतलब बैडमिंटन हमने 2 दिन खेला है वहाँ पे, एंड देन रैकेट्स वगैरह वो प्रोवाइड करते ही हैं, तो वो अच्छा था मतलब एक्सपीरियंस बैडमिंटन का वहाँ। If I talk about the other amenities experience, so pool was there. It was an indoor pool. It's a very small pool. बहुत ज्यादा क्लीनलीनेस मेरे को नहीं लगा, एंड बहुत लोग भी नहीं लगे मेरे को वहाँ पे, और इतना फील नहीं था, मतलब टू बी ऑनेस्ट, मतलब उस पूल का। तो वी डिडंट इवन ट्राई दैट, एंड वो लास्ट टाइम भी वैसे ही था, वो मन नहीं कर रहा था उसमें जाने का, बिकॉज ऐसा कुछ लगा नहीं, अमेजिंग नहीं लगा था, एंड थोड़ा सा क्लीनलीनेस भी मेरे को उतना नहीं लगा। ठीक है, एंड देन टॉकिंग अबाउट जिम वाज फाइन, मतलब बेसिक मशीन्स वर देयर, वेट्स वर देयर, किसी को करना है तो वो कर सकता है। And then now talking about the spa is one thing that we kind of tried, and I also try to show visuals of the entire spa area here. So they have multiple rooms in spa. There's a couple room, then there are individual rooms as well, and spa I think कुछ डिस्काउंट्स वगैरह आप पैकेज में ले सकते हो। हमने तो डायरेक्ट ये बुक करा था योग से, बट इन केस यू वांट टू काइंड ऑफ बुक फ्रॉम एमएमटी, तो वो 15-20% देते हैं, और वहाँ पे आप देखो नेगोशिएट करने का ट्राई कर सकते हो। वो हमें उसने 20% दे दिया था, बट इट्स देयर इज नो गारंटी कि वो दे देंगे। बट व्हाई नॉट टू आस्क, राइट? इफ अगर आपको करना है तो आप पूछ सकते हो। तो स्पा में एक चीज थोड़ी सी डिफरेंट थी। यूजुअली देयर प्रोफेशनल्स हु काइंड ऑफ डू द स्पा, वुमेन मोस्टली, मतलब फॉर द कपल स्पा, राइट? यहाँ पे उल्टा है, मतलब यहाँ पे एक मैन का लिए मैन एक लड़का है, और फॉर द लेडीज देयर इज अ गर्ल, एंड देन यू एक्सपेक्ट कि आप कॉमन रूम जो है कपल रूम में उसमें स्पा करो। आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल बिकॉज obviously with ladies is still comfortable, now don't judge me on that, but I was not comfortable and neither my wife was कि यार एक रूम में मेल इज डूइंग माई मसाज, वो वैसे था। तो देन वी ट्राइड इंडिविजुअल रूम्स जहाँ पे हमने करवाया। स्पा वाज फाइन, मतलब उस बंदे ने थोड़ा सा हमें जो हमने साइन अप करा था मसाज के लिए, उससे भी उसने थोड़ा अपग्रेड टाइप वो पोर्टली कर दिया, जबकि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, मतलब बहुत गर्म लगता है पोर्टली, जैसे आयुर्वेदिक टेक्निक व्हेन यू हैव पोर्टली बहुत हॉट रहता है वो, और उसको लगाते हैं। बट उसका वो पॉइंट था कि आई जस्ट वांट टू प्रमोट आयुर्वेदा एंड ऑल, तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री फ्रॉम आवर साइड, ठीक है। बट ओवरऑल मसाज अगर मुझसे पूछो तो इट वाज फाइन, आई थिंक वेरी अमेजिंग, मतलब बहुत ज्यादा था नहीं। लास्ट टाइम आई वाज, मुझे लगता है बेटर था इस, एंड वाइफ को बिल्कुल पसंद नहीं आया उसका जो भी टेक्निक दे रहा था। तो यू कैन स्किप दैट, मतलब ऐसा नहीं है कि यू विल मिस एनीथिंग। इफ यू वांट द एक्सपीरियंस ऑब्वियसली दे विल ऑफर यू फ्री स्टीम एंड ऑल पोस्ट स्पा, तो वो आप कर सकते हो, वो तो हर जगह होता ही है। बट कॉस्ट वाइज डिडंट जस्टिफाई, इवन अदरवाइज मुझे बहुत अमेजिंग तो नहीं लगा। प्ले एरिया तो था उधर जो के लिए, टेबल टेनिस वगैरह, वो टेबल वगैरह सब थी, बट वो ये सब आपकी वो जो रैकेट्स वगैरह वो सब का आपकी इतना अच्छा नहीं, बैडमिंटन रैकेट्स का फिर भी सही था। बट बाकी जो भी है उसमें, मतलब दे जस्ट हैड दीज थिंग्स फॉर द सेक ऑफ हैविंग, मतलब मुझे नहीं लगता बहुत अपकीप है, एंड ठीक है, मतलब यू कैन नॉट से कि दे बहुत ज्यादा बेकार भी नहीं है, बट इतना भी सही नहीं है, मतलब उतना फील नहीं आता खेलने वगैरह में ना, तो यू कैन एक्चुअली you can decide for yourself if you are considering this property. Okay. Now they have open areas, but मतलब वहाँ पे जैसे आप, I try to show the visuals, जहाँ मतलब स्ट्रैटेजिक जगहों पे अलग अलग, मतलब वहाँ पे सीटिंग बना रखी है, आप घूम सकते हो, ब्रेड टेकिंग व्यूज है, मतलब व्यूज आर वेरी अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल, राइट? तो वो एक प्लस पॉइंट तो है इस प्रॉपर्टी का, लोकेशन, विच नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी, बिकॉज वो लोकेशन तो वही रहेगा। नाउ कमिंग टू द हाईलाइट अकॉर्डिंग टू मी ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज फूड, राइट? तो फूड तो वॉज अमेजिंग। If we ordered in the room, in room dining, or we went for buffet and all, so our package had a breakfast buffet included, and they also have high tea. तो हाई टी का टाइम शायद 4-5 कुछ रहता है, उसमें आपको स्नैक्स वगैरह मिलते हैं, बट हाँ मुझे वो हाई टी में जो टी की क्वालिटी है वो इतना अच्छा नहीं लगा। ओवरऑल ऑल्सो द टी क्वालिटी वॉज वेरी एवरेज। तो नॉर्मली अदरक मसाला चाय आप एक्सपेक्ट करते हो, बट वो इतना अच्छा नहीं लगा मेरे को टी स्पेसिफिकली। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग वॉज वेरी गुड, मतलब इट वॉज फ्रेशली प्रिपेयर्ड। आप जाओगे आपको 15-20 मिनट लगेगा अगर आप अलाकाटे भी जाते हो, तो दे टेक देयर ओन टाइम टू प्रिपेयर। बट दैट स्पा गाय आल्सो टोल्ड मी कि दैट द थिंग इज, एंड दिस इज प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, तो प्योर वेजिटेरियन मिलेगा, एंड देन दे हैव एवरीथिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड, द मसालाज एंड एवरीथिंग, तो दैट इज अ वेरी गुड, दिस अ प्लस पॉइंट, मतलब लग भी रहा था वो खाने की क्वालिटी में कि फ्रेश है सब कुछ। तो खाने के लिए तो आई गिव अ थम्स अप, kudos to the chefs and all the staff, and they were also quite polite। and restaurant में भी आपको जैसे एक इंडोर सीटिंग है, देन आउटडोर भी है,
वो सेम भाई आउटडोर का बहुत सही है, वहाँ पे ऑब्वियसली फ्लाइज वगैरह बहुत होती हैं। दिस इज अ मैन हु टेक्स केयर ऑफ द मंकीज एंड ऑल। वो खड़ा रहता है कि अगर मंकीज इतना मेरे को ऐसे प्रॉब्लम नहीं करा इस बार। लास्ट टाइम मंकीज वर मोर, बट हाँ यू कैन सिट outdoors also and then indoors maybe you are okay good to go, right? So food was very good, ठीक है। वन थिंग टू नोटिस कि ये टेबल नैपकिन्स और जो मैट्स हैं, इवन इफ दे आर डिलीवरिंग इन रूम डाइनिंग, तो बहुत स्मेली थे। मतलब आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। वो बोल तो रहे हैं कि हमने वॉश किया, वो बिकॉज ऑफ द रेनी सीजन या फिर क्या था, आई एम नॉट श्योर, बट वो बहुत गंदी स्मेल थी उन चीजों में। तो बोला भी था बट उसमें कुछ उन्होंने किया नहीं, जैसे कि हम धरोस वी वॉश इट डेली। दिस वन थिंग दैट आई डिडंट लाइक on the cleanliness part. And then yeah, so this was on the food. Now, so our checkout was on 6, so 6 was a Monday, right? And checkout time officially तो 11 AM था, but complimentary late checkout था। तो I was expecting कि Monday को तो इतने लोग आते नहीं है जैसे, तो 2 घंटे मतलब 1 बजे तक मुझे कोई फोन नहीं करेगा, मतलब कि just check out reminder and all. But still they called us at 12 and पूछा when were you going to check out. They didn't मतलब कुछ बोला नहीं हमें कि आप लेट कर रहे हो ये वो, बट फिर भी आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। लाइक इफ यू मेंशन दैट एंड इट्स अ मंडे। वन सजेशन फ्रॉम माय एंड रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्टेशन इज कि इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय योर ओन कार, राइट, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस प्रॉपर्टी पे ही अपनी कार पार्क करके एंड देन इफ यू वांट टू गो टू मॉल रोड एंड ऑल, तो उसके लिए आपको रेंटल्स में अगर उबर भी चलती है, उबर ऑल्सो ऑपरेट्स। तो दैट वाज अ सरप्राइज फॉर मी ऑल्सो। तो वहाँ पे आपको इस मॉल रोड जाना है तो दिल चार्ज अराउंड 400 500 ऊबर उतना लेगी, या फिर होटल से भी करते हो 600 700 रुपए लेते हैं कुछ। इट्स स्टिल बेटर बिकॉज यू डोंट वांट टू गेट स्टक इन द मॉल रोड ट्रैफिक। आपको पता है मसूरी का मॉल रोड का ट्रैफिक कितना बेकार होता है। नाउ आई टॉक अबाउट द प्राइस दैट आई पेड फॉर 2 रूम, राइट? तो इसमें एज आई टोल्ड फॉर वन डे इट वाज एग्जीक्यूटिव रूम एंड द अदर डे वाज सुपीरियर डबल रूम, राइट? तो एग्जीक्यूटिव रूम ऑब्वियसली इज कॉस्टलियर, बट पूरा हमारा आई थिंक मेक माई ट्रिप वगैरह में हम सबने चेक किया तो शोइंग 24 25,000 फॉर 2 days वन रूम। तो एज यू कैन सी वो ज्यादा ही है मतलब। तो बाई चांस मैंने डायरेक्ट चेक करा उसकी साइड से अमृतारा की, तो आई वॉज गेटिंग सम डिस्काउंट एंड ऑल। तो आई पेड अराउंड 19,200 फॉर 2 rooms, which still I feel it's slightly expensive as compared to the value and the maintenance issues that they are having. मतलब अगर ये बिल्कुल स्पॉटलेस होता है ना तो मुझे लगता है चलो ठीक है, सभी इतना चार्ज कर रहे हैं, थोड़ा सा ऑफ बीट भी है लोकेशन। ये तो मैं कम बता रहा हूँ, मतलब इन मेक माई ट्रिप एंड ऑल तो 25, अगर आप एग्जीक्यूटिव रूम में 2 दिन बुक करते हो 27,000 तो आपको पड़ेगा। कंपेयर विद लास्ट टाइम वी पेड अराउंड 7,000 पर डे, सो विच स्टिल वॉज फाइन। 2024 में 2 साल पहले की बात ही है, 14,000 में हमें 2 रूम मिल गए थे। तो ये हाईवे बनने से ये प्राइसेस बहुत शूट अप कर गए हैं। बट आप वहां पे जाओगे बेसिक सा भी कुछ लोगे तो वहां भी 5,000 तो चार्ज कर रहे हैं। So if you're traveling to Mussoorie, just be prepared to shell out extra money. Okay, so for my final take on this would be that this property has amazing location. First of all, breathtaking views. Everything is good, right? And they have a lot of potential because the place is huge and मतलब बहुत ही रिसॉर्ट वाली फील आपको आती है। वन मोर थिंग दैट आई फॉरगॉट, दे आल्सो हैव योगा सेशंस इन द मॉर्निंग, बट वी वेंट देयर तो वो योगा टीचर वाज नॉट अवेलेबल, राइट? वो कह रहे थे कि भाई उनको छुट्टी नहीं मिली है तो 2 दिन के लिए वो चले गए। तो these small little things, right? So if someone is paying and उसको अगर वो एक्सपीरियंस भी चाहिए, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते ऑफ सीजन में आपको कम पैसे तो ले नहीं रहे हो ना, आप पैसे तो उतने ले रहे हो, तो वाई यू डोंट हैव दैट सर्विस अवेलेबल? एंड इफ नॉट देन रिमूव इट फ्रॉम द साइट्स एंड एवरीवेयर कि नहीं है ये अवेलेबल, योगा नहीं है 2 दिन। तो दी स्मॉल लिटल थिंग्स यार, मतलब सी दिस इज नॉट नेट पिकिंग बट एक्सपीरियंस, ओवरऑल एक्सपीरियंस में थोड़ा इफेक्ट करती हैं। इफ समवन इज चूजिंग दिस रिसॉर्ट इट इज फॉर 70% टाइम वी स्पेंड हियर और नॉट ऑन द मॉल रोड एंड ऑल, क्योंकि वो चाह रहा है कि मैं रिसॉर्ट में ही सब नेचर एंजॉय करूँ, वेदर एंजॉय करूँ, अम्यूनिटीज एंजॉय करूँ। वो बाहर जाना नहीं चाहता बंदा। वी हैव टू अंडरस्टैंड द टारगेट ऑडियंस, राइट? तो ये छोटी मोटी चीजें होती हैं। आप उसमें 1 घंटा में कोई योगा में ऐसा तो नहीं कि एक दिन में आप कुछ रामदेव बन जाओगे, बट सिमिलरली 1 घंटा आप करोगे, थोड़ा सा एक होता है नेचर के एडमिशन में आप करते हो तो आपको अच्छा लगता है। तो वो चीज नहीं थी, दैट वाज अ डाउन साइड अगेन। बट हाँ, मेनी पीपल वोंट कंप्लेन बिकॉज वो 6 बजे उठना भी पड़ता है उसके लिए। तो ठीक है, सो आई जस्ट कंटिन्यू ऑन माय फाइनल टेक। सो ऑब्वियसली दिस प्रॉपर्टी हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। थोड़ा मुझे लगा अपकीप तो नहीं है, अपकीप बहुत डाउनग्रेड हुआ है लास्ट टाइम के कंपैरिजन में। रूम्स का मेंटेनेंस नहीं लगता उतना टू द पॉइंट, एंड पर्टिकुलरली रिसेप्शन जहाँ पे है उस वाले ब्लॉक में बिल्कुल नहीं लगता। उसमें तो आप अवॉइड करो, उसमें ना व्यूज इतने अच्छे लगेंगे आपको, और ना ही वो, मुझे लगता है जानबूझ के वो बेचते हैं। मुझे लगता है कि उनको पता है कि ये बेकार रूम्स हैं हमारे, दैट इज व्हाई दिस ट्राई टू सेल एंड ट्राई टू सीम इट लाइक कि आपका तो हमें अपग्रेड कर दिया है, बिकॉज वो लेता कोई नहीं है, मुझे ऐसा लगता है।
and you can see for yourself. If you book this property, you can see for yourself, and if things have improved, then obviously feel free to comment. Yeah, अब हम गए तो हमें अच्छा experience था. I don't have anything against the properties, but I'll just share my experience. So food was a plus, right? Location was a plus. Everything was a plus. बस मेरे को आपकी पर थोड़ा सा वो रिसेप्शन वाला जो बंदा था उसका थोड़ा सा मेरे को आई नॉट से ही वॉज रूड, बट थोड़ा सा वो लगा कि वार्म नहीं लगा मेरे को, इतना वेलकमिंग नहीं लगा. तो उसमें आई जस्ट हैव माइनर थिंग्स टू कंप्लीट, एंड देन थोड़ा सा ये एम्बियंस को इम्प्रूव कर सकते हैं. मतलब व्हेन दे हैव आउटडोर सीटिंग, तो आप क्यों नहीं उसमें कुछ ऐसा प्रोविजन करते हो, यू हैव रिपेलेंट्स एंड ऑल, ताकि ये फ्लाइज वगैरह ना आए. फ्लाइज ओनली कम बिकॉज ऑफ फूड जहाँ पे उनको दिखेगा. तो थोड़ा एम्बियंस आप बेटर कर सकते हो. दीज आर स्मॉल लिटिल थिंग्स इट विल नॉट कॉस्ट यू, लेट्स से, मनी, राइट. ये कितना ही पैसा लग जाएगा, आप लगा दो वो चीज वहां पे, तो बेटर एक्सपीरियंस हो जाएगा आदमी का. बट ये है चीजें. आई थिंक दिस इज वेयर द प्रॉपर्टीज फेल टू डिलीवर क्वालिटी. बट ओवरऑल इफ यू वांट टू कंसिडर दिस प्रॉपर्टी, आई से इट्स अ गुड प्रॉपर्टी ओनली. थोड़ा सा बस मेरे को लगता है ओवर प्राइस्ड है. अभी जैसे मैंने चेक करा मेक माई ट्रिप पे, तो आई वाज सीइंग 6,000 के अराउंड. आई थिंक वही उसका जेन्युइन रेट तो वही है, 6-7,000 के अराउंड. बट हाँ, एग्जीक्यूटिव रूम का थोड़ा एडवांटेज है बिकॉज बालकनी है, बालकनी का व्यू अच्छा है, तो वो आप ट्राई करो. अगर मिलता भी है थोड़ा डिस्काउंट वगैरह से बात करो, अगर आपको मिलता है तो 40-50,000 में फिर स्टिल इट्स फाइन फॉर 2 days. 7-8,000 नाइट, और उससे ऊपर आई डोंट फाइंड इट अ वेरी वैल्यू प्रॉपर्टी. सो दिस इज माई लाइक रिव्यू. And in case you have any other questions or want to know anything about more about this property, just feel free to drop in your comments. I'll try to answer to the best of my ability. Okay. Thanks a lot for watching. Do subscribe. Thank you.